इस वीडियो में हम लोग जानेंगे किडनी के बारे में फुल डिटेल। इस वीडियो के बाद आपका पूरा कॉन्सेप्ट मैं किडनी का तो क्लियर करवा दूंगा 100 में 100%। चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात समझिए किडनी होता कहाँ पे। देखिए किडनी आगे नहीं होता, पीछे साइड होता है। फिगर में देख रहे होंगे। अब इसकी अब ये जो आप देख रहे होंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इसके पीछे होता है किडनी, अंदर की ओर। यहाँ पर पूरा अंदर की ओर होता है किडनी। समझ में आया? किडनी किडनी होता कैसा है? बीन देखे है ना आप, क्या उसको बोलता है, राजमा। राजमा का बीज देखे होंगे, जस्ट सेम आकार का होता है, सेम कलर का भी होता है किडनी। क्लियर? एक एक स्टेप करके मैं आपको समझाते जाऊंगा। यहां तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा किडनी कहां पे होता है। दूसरी बात, किडनी का दो तीन को टाइप देख लीजिए। धीरे धीरे मैं आपको स्टेप उसके अंदर घुसूंगा किडनी के अंदर। पहले आप किडनी समझिए, किडनी का अगल बगल का चीज, फिर उसके अंदर पूरा डीपली में अंदर जाऊंगा, धीरे धीरे समझाऊंगा। देखिए अब किडनी यहां पर है। किडनी का मेनली काम है ब्लड का प्यूरिफिकेशन करना। एक बात समझ लीजिए, ब्लड का प्यूरिफिकेशन करना किडनी का मेनली काम होता है। ठीक है? अब देखिए यहां से दो गो पाइप आप देख रहे होंगे, दो गो पाइप। ठीक, रेनल आर्टरी और दूसरा रेनल वेन। आर्टरी क्या होता है? ऑक्सीजन, ऑक्सीडाइज्ड ब्लड लेके आता है, यानी जिस ब्लड में ऑक्सीजन मिला हुआ वो लेकर आता है, जाता है कहां? किडनी के पास। आया ऑक्सीडाइज ब्लड लेकर, पहले तो ऑक्सीजन भर दिया और लेके गया किडनी के पास, भाई इसको साफ कर दो भाई ब्लड को। तो किडनी का किया, साफ कर दिया और फिर इसके तरफ भेज दिया। समझ में आया बात कि नहीं आया? यहां तक क्लियर? तो आता है ऑक्सीडाइज्ड ब्लड लेकर, उसको क्या करता है? क्लीन करवा देता है, पूरा नीट एंड क्लीन। ठीक, उसके बाद जो बच गया, अपवाद जो बच गया, जो बेकार बच गया, जो शरीर को हानिकारक पहुंचा रहा, अब वो जो है, जो आप पाइप देख रहे हैं ना, ये वाला पाइप, इस वाला पाइप को बोलते हैं यूरेटर्स। अब ये इस पाइप के थ्रू चल जाता है ब्लाडर में। ये जो ब्लाडर है ये यूरिन ब्लाडर है। वहां से मारा है क्या? कौन सा ब्लाडर है? यूरिन ब्लाडर। ठीक है, यूरिन ब्लाडर आप समझ रहे होंगे, मतलब टॉयलेट का जो होता है ब्लाडर, उसी को बोलते हैं यूरिन ब्लाडर। ठीक, तो यहां पर ही सारा यूरिन जमा होता है और उसका नीचे रिलीज जो होता है उसको बोलते हैं यूरेथ्रा। क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा। क्लियर बात? किडनी का सारा आगे और सामने वाला समझ में आया। अब इसके अंदर घुसते हैं थोड़ा सा। अब देखिए किडनी को जब काटेंगे बीच से, किडनी के अंदर क्या होता है? किडनी के अंदर होता है नेफ्रॉन। ये देख रहे होंगे, ये किडनी है, किडनी के अंदर यहाँ है, देख रहे होंगे इस जगह पे। ये इसका थोड़ा बड़ा इमेज यहाँ पर है। इस साइज को हम बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन कुछ दिखता है इस प्रकार का, इस प्रकार का नेफ्रॉन दिखता है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, ये नेफ्रॉन लगभग 20 लाख होता है किडनी के भीतर। कितना होता है? 20 लाख। इतना नेफ्रॉन। अब इतनी किडनी 20 लाख साला नेफ्रॉन। अब समझ लीजिए कितना नेफ्रॉन होता है किडनी के अंदर। समझ में आया बात? ठीक, क्लियर? उसके बाद ये वाला जो भाग देख रहे हैं आप, रुकिए आगे चलते हैं, इसमें समझाते हैं। ये वाला जो भाग देख रहे हैं, बीच वाला भाग, हाई वाला, इसको बोलते हैं मेडुला। बीच वाला भाग को क्या बोलेंगे? मेडुला। ठीक, अब बगल वाला जो भाग है, ये वाला भाग, यहां तक, यहां से यहां तक, ये वाला भाग। ठीक, ऊपर वाला भाग, बीच वाला भाग हो गया मेडू, देखिए मिडिल, मिडिल हो गया मेडुला। बीच वाला भाग ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला भाग कौन सा हो गया? मेडुला। अब बगल वाला भाग को बोलेंगे कॉर्टेक्स। इस वाला भाग को बोलेंगे कॉर्टेक्स, इस वाला भाग को क्या बोलेंगे? मेडुला। यहां तक क्लियर है बात? नेफ्रॉन समझ में आया? किडनी को अंदर, किडनी के अंदर क्या होता है? नेफ्रॉन। इस डिजाइन का होता है नेफ्रॉन। इसी को जब जूम करेंगे तो इस डिजाइन का दिखेगा नेफ्रॉन। ठीक, नेफ्रॉन सारा काम ब्लड का प्यूरिफिकेशन कौन करता है? नेफ्रॉन करता है। यहां तक याद रखिएगा। तो हम लोग इसके अंदर भी घुसते हैं। अब क्या होता है कंडीशन? अब देखिए ये है नेफ्रॉन। ठीक, अब ये जो आप देख रहे होंगे गोल टाइप का, इसका नाम है बोमन कैप्सूल। इसको क्या बोलेंगे? बोमन कैप्सूल बोलेंगे, गोल गोल बोमन कैप्सूल। ठीक, बोमन कैप्सूल के अंदर, अच्छा पहले आप ऊपर पार्ट का नाम जान लीजिए। पहले इसको क्या बोलेंगे? बोमन के गोल वाला को पहले अंदर नहीं जा रहा हूं, बस ऊपर तक रह रहा हूं। ठीक है, उसके बाद अंदर चलेंगे। ठीक, इस गोल वाला भाग को बोलेंगे बोमन कैप्सूल, पहला बात। ठीक, उसके बाद दूसरा बात समझिए,
यहां से लेकर पाइप देखिए, यहां से एक पाइप जा रहा है, वाला जो आप देख रहे हैं पाइप, ये वाला पाइप, ये तो पूरा नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन का ये वाला पाइप, ठीक, यहां प्लब पाइप, इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स, यहां पर इसका नाम लिखा हुआ है, ठीक। यहां जब देख रहे होंगे पतला डिजाइन का थोड़ा सा पाइप दिख रहा हुआ है, ये वाला, इस पूरा को बोलते हैं लूप। अब इसका दो नाम है, पहला तो हम नेफ्रॉन लूप बोल दीजिए, या लूप ऑफ हेनले बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए। इस वाले लूप को क्या बोलेंगे, इस वाले को लूप ऑफ हेनले या फिर नेफ्रॉन लूप। अभी देखिए आगे वाला को असेंडिंग लिम्ब बोलेंगे, अब आगे वाला ये वाला भाग को असेंडिंग, अब पीछे वाला को डिसेंडिंग लिम्ब। यहां तक क्लियर नाम है, मैं आपको पूरा धीरे धीरे बता रहा हूं, सुनते जाइएगा, आपको पूरा बढ़िया से याद हो जाएगा। मैं रिपीट भी करवा दूंगा, रिपीट टेलीकास्ट, ठीक। इस वाला भाग को क्या बोलेंगे, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, नीचे वाला भाग को लूप ऑफ हेनले, इस वाला भाग को यहां से यहां जो गया हुआ ये वाला भाग, ठीक, इसको क्या बोलेंगे, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक। अब यहां से अब देखिए सब यहां से जुड़ रहा है, ये जो मोटा पाइप है, ठीक, इसको हम बोलेंगे कंडक्टिंग कलेक्टिंग डक्ट, क्या बोलेंगे, कलेक्टिंग डक्ट। ये क्या करता है, सब जगह से कचरा को भाई कलेक्ट करता है, ये वाला भाग सब जगह से कचरा को कलेक्ट करता है। यहां तक क्लियर, नाम याद हो गया। इस मेन खेला बेला होता है यहां पर बोमन कैप्सूल में, इसको क्या बोलेंगे, बोमन कैप्सूल। अब इसके आगे चलते हैं, एक बार यहां तक मैं आपको एक बार रिपीट करवा दे रहा हूं, उसके बाद आगे चलूंगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया किडनी होता कहां पे है, उसके बाद मैंने बताया किडनी का यहाँ पे दो पाइप आ रहा है, एक पाइप से ब्लड आ रहा है, प्यूरिफाई होकर जा रहा है, ठीक। रेनल आर्टरी से ब्लड आ रहा है, याद रखिएगा, यहां से जा रहा है, किससे, रेनल वेन से जा रहा है, ठीक। उसके बाद मैंने आपको बताया बीच वाला भाग को मैंने आपको बता दिया, इसको मेडुला बोलेंगे, रेनल मेडुला, ठीक। ऊपरी भाग को कॉर्टेक्स बोलेंगे, बीच वाला भाग ये वाला खाली भाग, अच्छा ये नहीं बताया, बीच में जो खाली भाग देख रहे होंगे आप, ये वाला, ठीक, ये वाला भाग है, ये वाला भाग, इसको क्या बोलेंगे, पेल्विस बोलेंगे, क्लियर। दो वो पाइप यहां से गया है जो कि यूरिन को लेके जाता है, यानी गंदगी को सारा लेके जाता है, कहां पे, ब्लैडर में, यूरेट्रस बोलेंगे इसको। उसके बाद जहां से रिलीज होता है उसको क्या बोलेंगे, यूरेथ्रा बोलेंगे, क्लियर है बात यहां तक। आगे चलिए, आगे हम लोग, मैंने क्या बताया आपको, ये है किडनी, किडनी के अंदर होता है क्या, नेफ्रॉन, ये जो आप देख रहे हैं क्या है, नेफ्रॉन। एक किडनी में लगभग 20 लाख के लगभग नेफ्रॉन होता है, 20 लाख, ठीक। अब नेफ्रॉन का साइज ये हो गया बड़ा, ठीक, ठीक। उसके बाद मैंने आपको बताया नेफ्रॉन को डिटेल। गोल वाला को क्या बोलेंगे, बोमन कैप्सूल बोलेंगे, ठीक। इस वाला को, ये यहां से यहां तक का भाग को क्या बोलेंगे, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ट्यूबल्स, ट्यूबल, ठीक। नीचे वाला इस लूप, इसको क्या बोलेंगे, लूप। अब ये कौन सा लूप है, लूप ऑफ हेनले बोल दिए या नेफ्रॉन लूप बोल दीजिए। आगे वाला पाइप, आगे वाला पाइप, इसको बोलेंगे असेंडिंग, याद असेंडिंग डिसेंडिंग होता था ना, असेंडिंग लिम्ब। बाद वाला को डिसेंडिंग लिम्ब। नाम याद कर लीजिए, क्योंकि आप जब क्वेश्चन आंसर में लिखेगा, जब भी क्वेश्चन आंसर लिखेगा उसमें नाम लिखना जरूरी है, जहां से नंबर मिलेगा। आप अगर आप क्वेश्चन आंसर लिख रहे हैं, अब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, सिंपल सी बात, अगर आप 10th में है, 12th में है या 11th में, किसी में भी है, तो या फिर नॉर्मली तो ये 10th में दिया हुआ है, 11th 12th में भी दिया हुआ है, और उसमें क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव लिखना होता है। अगर आपका नाम याद नहीं रहेगा तो आप डिस्क्रिप्टिव लिख नहीं पाइएगा, लिखिएगा भी बिना नाम का तो नंबर ज्यादा नहीं मिलेगा, इसलिए नाम मैं आपको बार बार रिपीट करवा रहा हूं, ठीक है। चलिए क्लियर यहां तक। उसके बाद इस वाला भाग को क्या बोलेंगे, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स बोलेंगे, जहां पे सारा कचरा जमा होता है, जो लेके जाता है, उसको क्या बोलेंगे, कलेक्टिंग डक्ट बोलेंगे। यहां तक क्लियर है बात, समझ में आया। अब चलते हैं आगे। देखिए 3 प्रक्रिया होता है किडनी का, 3 प्रक्रिया होता है, तीनों प्रक्रिया समझिए। 3 प्रक्रिया होता क्या है, सबसे पहले क्या बोलेगा, ब्लड आएगा पे छान लेगा, पूरा ब्लड को छान लिया, पूरे छान लिया, जो नहीं चाहिए था वो भी ले लिया। ब्लड में तो होता है बहुत कुछ, तो पहले किडनी क्या करेगा, जो नहीं चाहिए वो भी ले लेगा, सब लेंगे हम, ले लिया। मगर फिर भाई इतना तो ब्लड में, तो ब्लड में भी तो जरूरत है कुछ, ब्लड का सब कुछ ले लिया। तब इसको याद आएगा, किडनी का, अरे साला हम सब कुछ ले लिए ब्लड का, तो ब्लड का सब कुछ हम ही ले लिए, जो अच्छा था वो तो लेबे किए, खराब था वो तो लेबे किए, जो अच्छा चीज था ब्लड का, जो बॉडी के लिए फायदेमंद था, प्रोटीन वगैरह, वो हम ले लिए।
बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फिर किडनी क्या करेगा, जो बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है वो वापस कर देगा, बोला तुम ले लो, तो क्या करेगा, वापस कर देगा, ब्लड में फिर मिला देगा, समझ में आया? उसके बाद वापस करने के बाद जो कचरा बचेगा, ठीक, पहली बात तो ब्लड से ले लिया, कचरा तो ले किया, जो जो अच्छा चीज था वो भी ले लिया, ठीक, उसका क्या क्या करेगा, फिर बोलेगा ठीक अच्छा चीज तुम चल जाओ, कचरा बचा, कचरा को रख लेगा अपने पास, फिर कचरा को यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देगा। समझ में आया? स्टेप स्टेप सुनिए, अब देखिए, अब ध्यान से समझिएगा, ठीक, ये वाला जो पाइप देख रहे हैं आप, अब बोमेन, ये तो बोमेन कैप्सूल था, पूरा पूरा बोमेन कैप्सूल था। अब यहाँ जो देख रहे हैं टूई टूई ऐसे घूमता, घुमा 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 टाइप का है, इसको क्या बोलेंगे, ग्लूमरस बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ग्लूमरस, ये घुमा घुमा क्या बोलेंगे, ग्लूमरस, ठीक। अब ग्लूमरस में जो होता है पतला सा एकदम पाइप, बहुत ही बाल से भी पतला, एकदम पतला सा, बहुत पतला पाइप टाइप का रहता है, ठीक है। इसमें बीच होता है छेद छेद, क्या होता है, छेद छेद होता है। जैसे आप ये पाइप है, आप पाइप के अंदर जैसे मान लीजिए पानी का पाइप है, पानी के पाइप में पूरा छेद 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 पूरा छेद छेद है। अब मोटर चला दिए तो छेद में से पानी निकलेगा कि नहीं निकलेगा, थोड़ा थोड़ा, सेम वैसा ही कंडीशन यहाँ होता है, ठीक, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन समझिए, यहां से जो ये वाला भाग है, ये, ठीक, जिसको हम क्या बोलेंगे, एफरेंट आर्टिहोल, ठीक, दोनों में देखिए ए और ई का अंतर है, दोनों में आर्टिहोल सिर्फ ए आगे में इसका ए आ जाएगा, इसका आगे में आ जाएगा ई, बाकी सब चीज सेम है, ठीक। तो ये क्या करेगा, ब्लड को लेकर आएगा, ठीक। एक बात समझिए, इसका जो डायमीटर होता है ज्यादा होता है, डायमीटर क्या होता है, चौड़ा होता है। आई वाला पाइप जो होता है ना, छोटा छोटा होता है, इसका डायमीटर छोटा छोटा होता है। अब बड़ा पाइप से, अब देखिए बड़ा पाइप से आ रहा है, छोटा पाइप में जा रहा है, अब आया स्पीड में तो आया, प्रेशर लगा, अब प्रेशर लगा के आया, छोटा पाइप में जा रहा है, तो इस जगह में क्या होगा, अब देखिए पाइप को दाब दीजिएगा तो जहां पे छेद है ना वहां से ज्यादा लीक करने लगेगा, समझ में आ रहा है बात? तो यहां से आया, इसका डायमीटर बड़ा था, घुसा ब्लड इसमें, ठीक, प्रेशर अंदर में क्या होगा, प्रेशर बन गया, प्रेशर बनने के बाद यहां से जो छेद छेद था इसमें से सारा गंदगी और कुछ प्रोटीन वगैरह भी, मतलब जो इंपॉर्टेंट है वो तो निकल, जो खराब हो तो निकल भी किया, बात हमारा, जो अच्छा है वो भी निकल गया यहाँ पे, ऐसे इसे इसी से, समझ में आया? यहां तक क्लियर है? उसके बाद फिर ब्लड कहां चल गया, इसमें चल गया, ठीक, समझ में आया? यहां से ब्लड आया और यहाँ पे प्रेशर क्रिएट हो गया, काहे प्रेशर क्रिएट हुआ, कि इसका ये था बड़ा, ये था छोटा, इसका डायमीटर बड़ा है, डायमीटर छोटा, आया तो प्रेशर क्रिएट हो गया। अब पानी में जैसा प्रेशर होता है तो प्रेशर मारा बगल से, ब्लड ब्लड का जो बड़ा सेल, अभी तो छेद इसमें था, छोटा छोटा छेद था, ब्लड सेल होता है थोड़ा सा बड़ा, तो ब्लड सेल नहीं निकला, और जो है क्या, इसमें बहुत कुछ निकल गया, गंदगी तो निकल गई, अच्छा चीज भी निकल गया। यहां तक क्लियर है बात? आगे देखिए, बोमन कैप्सूल का बात समझ में आया? बोमन कैप्सूल क्या किया, गंदगी सारा निकाल दिया बाहर, ठीक, बाहर निकाल दिया। अब जब यहां से धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, ठीक, एक बात मैं आपको नेफ्रॉन का एक बात देख लीजिए, नेफ्रॉन में आप इस फिगर में देखिएगा तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। ये फिगर में आप देख रहे हैं नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन का अगल बगल में देखिए रेड और ब्लू पाइप टाइप का आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, ब्लड कैपिलरीज है, पतला पतला बहुत ही ब्लड का जो ब्लड लेके जा रहा है वो है, ठीक है। तो ये इसमें नेफ्रॉन में चिपका हुआ, सटा हुआ है, मतलब नेफ्रॉन में ऐसा सटा हुआ है, समझ में आ रहा है? यहां तक बस समझ में आया? अब देखिए इसका, अब यहां तक मैं बता रहा था यहां से निकला, अभी देख लिया कि भाई हमको जो नहीं चाहिए था वो भी हम ले लिए, तो वापस करो, क्या करेगा, वापस, तो वापस करेगा, ठीक। तो ये क्या करेगा, कुछ जो चीज खराब है उसको रख के बाकी सबको निकाल देगा, ठीक। यानी ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, बाकी सबको आगे बढ़ाएगा। तो इस जगह पे ये जो पाइप था यहां से यहां तक, यहां पर क्या किया, ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो जाएगा, अमीनो एसिड एब्जॉर्ब हो जाएगा, कुछ सॉल्ट वगैरह भी एब्जॉर्ब हो जाएगा, और कुछ वाटर वगैरह भी एब्जॉर्ब हो जाएगा, यहां से लेकर यहां तक के भाग में, ठीक। बाकी यहां से यहां तक का भाग, नीचे वाला भाग, ठीक, इसमें क्या होगा, पानी एब्जॉर्ब होगा,
फिर उसका दूसरा वाला भाग यानी डिसेंडिंग लिम्ब, इस वाला भाग में क्या ऑब्जॉर्ब होगा, तो सॉल्ट ऑब्जॉर्ब होगा। फिर इस वाला से इस वाला भाग में, ठीक, क्या होगा, सॉल्ट अब्जॉर्प्शन पूरा कर लेगा। यहाँ पे तो अमीनो एसिड वगैरह सब कर लिया, यहाँ इस बगल में पानी है, इस बगल में सॉल्ट वगैरह। उसके बाद जो कचरा बचा उसको भाई भेज देगा कहाँ पे, कलेक्टिंग डक्ट में भेज देगा। यानी ब्लड, देखिए ब्लड जा रहा है, ब्लड से सारा निकालते चले गया जो उसमें अच्छा चीज चल गया था, ठीक। अभी निकाल के क्या करेगा, निकाल के मैंने आपको अभी दिखाया था कैपिलरीज पर ब्लड का पतला पतला सा, निकाल के अभी इस वाला में भेज देगा, फिर ब्लड में जाकर मिला देगा। समझ में आया बात। पहले क्या किया, ब्लड से निकाला, ब्लड को पहले छान लिया, तो पूरे छान लिया, जो नहीं चाहिए, जो नहीं अच्छा चीज भी छान लिया, खराब तो छान भी अच्छा छान लिया, ठीक। बाद में फिर दूसरा स्टेप में क्या किया, बोले अरे भाई अच्छा चीज तो देना पड़ेगा, तो अच्छा चीज दे दिया, ठीक। तीसरा स्टेप में क्या किया कि जो कचरा बचा था उसको बाहर निकाल दिया। समझ में आया। अब देखिए, अब देखिए तीन स्टेप के, अगर आप 10th में हैं तो आपका 3 स्टेप होगा। पहला क्या, फिल्टरेशन, ठीक। फिल्टर पूछ देगा, डायरेक्ट पूछेगा व्हाट इज ग्लूमरस फिल्टरेशन, डायरेक्ट पूछ देगा आपसे, तो आपको लिखना पड़ेगा उसका आंसर। देखिए ग्लूमरस फिल्टरेशन is the initial passive step in the urine formation as blood enter the kidney and the glomerulus filter out the waste product, excess water, useful substance like glucose, salt under the high pressure direction them into the Bowman capsule। ये वाला बात आपको लिख देना है। या फिर अगर आप एनसीईआरटी देखिएगा तो एनसीईआरटी में अगर छोटा और परफेक्ट है तो उसको भी लिख दीजिएगा, ये तो मैंने अपने मन से लिखा था, आप एनसीईआरटी से भी लिख दीजिएगा कि आप समझ में तो आ गया होगा कि ग्लूमरस फिल्ट्रेशन क्या हो गया। मैंने आपको बताया था ग्लूमरस फिल्ट्रेशन में, यहां से ब्लड आया, फिल्टर प्रेशर बनाया, कहीं बड़ा पाइप था, छोटा पाइप था, प्रेशर बनाया और यहां से रिलीज हुआ, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है इसका, दूसरा क्या है, रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन मैंने आपको बताया था कि भाई फिर दोबारा क्या किया, एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करके मिला दिया था ब्लड में, मिलाया था ना, तो वही लिखा हुआ है। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस whereby certain molecular iron, glucose and amino acid after the being filtered out of the capillaries along the nitrogenous waste product and water in the glomerulus are reabsorbed from the filter as the pass through the nephron। क्लियर है बात। पहला स्टेप में पूरे छान लिया, दूसरा स्टेप में क्या किया, रीअब्जॉर्प्शन किया, तीसरा स्टेप में क्या करेगा, ट्यूबुलर सेक्रेशन। अब इसमें क्या किया, निकाल दिया बाहर इस वाला कंडक्टिंग वेस्ट से, कंडक्टिंग बोल रहा हूं, कलेक्टिंग डक्ट से क्या निकलेगा बाहर, क्या निकालेगा, मेटाबॉलिज्म वेस्ट, यूरिया। यूरिया बहुत ही हानिकारक होता है, यूरिया बहुत ही ज्यादा हानिकारक बॉडी के लिए, इसलिए यूरिया को बाहर निकाल देता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्या होगा, ट्यूबुलर सेक्रेशन इज द फाइनल स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, इज द active transfer of the waste material from the blood stream directly into the nephron fluid। This process is ensure the body effectively eliminates harmful substance and maintain a proper balance of acid and base। क्लियर बात, समझ में आया। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। तब नोट्स बना रहे तो मेरे ख्याल से तब नोट्स बना लीजिए, सही रहेगा। नाम वहां याद हो गया, तीनों बात समझ में आया, तीनों स्टेप समझ में आया, क्लियर। और ये वीडियो अगर आपको समझ में आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।